तो इतनी नींद की गोली हुई, फिर मैंने अपने शरीर की डॉक्टरी भी कराई है। डॉक्टर मेरे को बोला आप बच कैसे गए, तुमको तो मारना चाहती है तुम्हारी खुद। ये देख लो भाई को मतलब नींद की गोलियां तक दी गई हैं एक आस्की के चक्कर में। और आज हम सिर्फ एक पुरुष के लिए आवाज नहीं उठा रहे, हम औरत के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। ग्लोज करने लगी, अपना सामान पैक करा और चलती बनी। लड़का मेरे पास थी, फिर एक लुगाई खड़े होकर अपनी आदमी को थाने में पिटवा रही है। कुछ तो वजह होगी। जनवरी 17 जनवरी 18 जनवरी को वो मेरा लड़का लेके फुर। राम राम जी सभी को, और मैं आपके साथ उषा गोयत, और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर। और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहते हैं। क्या क्या भाई के साथ घटना हुई है? मेरे पास जी 3 बार मेरी वाइफ ने मेरा रिमांड करवाया थाने में खड़ी होके, बाकायदा देख के। अच्छा, मतलब क्या FIR क्या दर्ज करवाई? FIR कराई, मार रहा पीट रहा। मैं मेरे लड़के को कुत्ता काट गया था, बड़े वाले को, पागल कुत्ता। अच्छा। तो मैं दादरी करता हूँ तंदूर का काम। मैं दादरी से आया सुबह, रात को ही आ गया था। सुबह 9 बजे बोली मेरी वाइफ चल खड़ा हो, उसका टिक्का लगा के ला। अच्छा। मैं चलो खड़ा हो गया। मैं नहाया, नहाने के बाद देख के तो कपड़े नहीं मिले मेरे को, एक भी, सारे के सारे मिले। अच्छा। मशीन भी ला रखी बगैर था, किस्तों पे ली थी कपड़े धोने वाली। मगर तू कपड़े के पैर के जाऊँ, बोलो ये तेरी औकात नहीं है, ये बोलती। मैंने उसको थोड़ा थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाने के बाद वो मोहल्ले में खड़ी होगी, गाड़ी ग्लोज करने लगी, अपना सामान पैक करा और चलती बनी। लड़का मेरे पास थी, फिर मैं टिक्का लगा के लाया। ये प्रॉब्लम थी, उससे पहले भी हुई थी कोई बहस, वो थाने में चलेगी। मेरे वहाँ पे डंडे लगाए, खड़े होके डंडे लगाए। मैंने जनाब से कहा, मैं जनाब मेरी तो सुनो एक बारी, कोई तो कुछ तो सुनो। एक लुगाई खड़े होके अपनी आदमी को थाने में पिटवा रही है, कुछ तो वजह होगी। ऐसी बात नहीं है। तो आपने नहीं, मतलब जब वो गई है घर से उस लड़के के साथ, तो आपने थाने के अंदर कोई FIR नहीं कटवाई उनके खिलाफ कि भाई मेरी पत्नी ऐसे ऐसे चली गई है? कोई इन्होंने प्लानिंग ऐसा रचा, मैं समझ ही नहीं पाया। वो तो मैंने अपने दम पे अकेला हांड के रात को 11 तक मैं ही सहारा हांडा। जहाँ वो रहता था ना, बंजारा, सुनील बंजारा, आज से 6 साल 2016 में मील गेट के पास रहता था वो। वहाँ भी मैं जाया, वहाँ मेरी पत्नी 2016 में उसके साथ स्कूटी में बैठ के गई हुई है। वही एड्रेस मेरी पत्नी मेरे को बताती थी, मैं समझ नहीं पाया ये एड्रेस तो उसका है। वो मेरी पत्नी ने बिल्कुल इशारा रट दिया, मैं वहाँ हूँ। जहाँ जहाँ मेरे को बताया मैं वहाँ गया हूँ स्पेशल। पैसे ख़त्म हो गए तो पैदल गया हूँ, ऑटो करके गया हूँ। लेकिन मेरी सास ने एक मतलब नहीं है जो आई हो, मेरे साथ खड़ी हुई हो, बेटा मैं भी ढूंढवाती हूँ। कोई भी नहीं आया कि धमकी देते थे बस थाने की, बोला हम तो तने देख लेंगे। इस डर के मारे मैं अकेला नहीं बैठा, घर बच्चों को छोड़ के भुन्ना दोनों को जब मेरे पास ही थे जी। अच्छा, 13 जनवरी को तारीख थी मेरी वाइफ की जी। 13 जनवरी को मैंने अपनी सास बुला ली, मेरा साला सोनू बुला लिया। 13 जनवरी को मेरी वाइफ तारीख पे नहीं आई है जी। वकील के पास फ़ोन आया 11 बजे, बोला एक्सीडेंट हो गया मेरा, मैं नहीं आऊँगा। चलो तारीख मिल गई हमको। तारीख मिलने के बाद अगले दिन मेरी वाइफ आ गई जी। मैं जब भी नहीं समझ पाया, इसने कल झूठ बोला था, तारीख पे नहीं, एक्सीडेंट हो गया जी। वो आ गई, हम ले आए उसको थाने में से। मेरी बहन भी थी, वो मेरी ताऊ की लड़की, मेरा ताऊ का लड़का था, मेरा दोस्त था। हम वहाँ थाने का के पैर पकड़े, मैंने थाने के बाहर खड़ी थी, मैंने पैर पकड़े, मैं कहा गलती होगी, अब दोबारा कोई गलती नहीं होगी। जहाँ तू कहेगी मैं वहाँ सामान रख लूँगा, पानीपत कहेगी पानीपत रहने लग दूँगा, जो तू कहेगी वो मैं छोड़ दूँगा। हम ऐसे कैसे करके घर ले आए। घर ले आने के बाद मैं भी अपने बच्चे बुन्ना से बुला लिए, मैं चलो अब रह लेगी, कोई बात को नहीं, कहा सुनी किसकी नहीं होती है। फिर 2 दिन मैं घर रहा, मैं भी नहीं गया काम पे, 2 दिन घर रहा मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी 26 जनवरी की। ये बात है 14 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी को वो मेरा लड़का लेके फुर। अच्छा। मेरे को बोली काम पे जाना है, ब्याह की तैयारी करनी, तू काम पे जा। मैं भी कब तक घर रहता, मैं होटल पे चला गया काम के लिए। पीछे से फ़ोन आ गया, भाई उनकी मौसी लगती है, मौसी गई और वहाँ का लड़का, वो लड़का भी लेगी गोली। 18 जनवरी को मतलब वो चली गई घर से, चली गई। उसके बाद आपने 13 जनवरी को कोर्ट में उसने ये कहा था वकील को, मैं वहीं बैठा था, भाई मेरी पैर पे बाइक चली गई, एक्सीडेंट हो गया। बाकायदा फ़ोन भी नहीं ले गई थी, टच वाला, वो छोटा फ़ोन ले गई थी। शाम को यहाँ से जाते ही उन्हें मेरा स्टेटस देख लिया जी। इस अब कैसे ठीक हो गया, जाते जाते फ़ोन, सब प्लानिंग, एक एक चीज़ प्लानिंग हुई है। मेरे को तो इतनी नींद की गोली हुई, फिर मैंने अपने शरीर की डॉक्टरी भी कराई है। डॉक्टर मेरे को बोला आप बच कैसे गए, तुमको तो मारना चाहती है तुम्हारी खुद। ये देख लो भाई को मतलब नींद की गोलियां तक दी गई हैं एक आस्की के चक्कर में। और कहाँ तक हमारा समाज ये मतलब कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ भाई, जो ये लिव इन रिलेशनशिप का ये जो मामला है, जिसमें एक लेडीज और पुरुष मतलब गलत जो भी करता है, तो भाई देखो गलती है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो औरत हो।
आज हम सिर्फ एक पुरुष के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, हम औरत के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप बोलते हो कि भाई औरत होके औरत के लिए गलत क्यों बोल रही हो? औरत होके औरत के लिए गलत नहीं बोल रही मैं गलत के लिए गलत बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज के अंदर औरतें बहुत ज़्यादा मतलब मामले आ रहे हैं कि औरतें ज़्यादा मतलब ये जो लिव इन रिलेशनशिप का मामला चल रहा है इसमें औरतें ज़्यादा कसूरवार पाई जा रही हैं। लेकिन जो ये हमारा कानून है इसने औरतों को बहुत ज़्यादा ही मतलब छूट दे रखी है। कानून ऐसे हमारी सरकार ने बना दिए हैं जिससे मतलब हमारी जो ये बहनें ऐसा काम कर रही हैं उनका डर निकल चुका है। यहाँ तक कि जब कोई भी आदमी शादी के बाद अगर दूसरे रिलेशनशिप में होता है तो औरत को इतनी तक छूट दे रखी है कि एक औरत कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है थाने के अंदर मेंटली टॉर्चर का, जबकि ये हक पुरुष के पास नहीं है। अगर कोई महिला दूसरे रिलेशनशिप में है शादी के बाद तो पुरुष के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मेंटली टॉर्चर का कहीं थाने में जाके अपना रिपोर्ट करवाए, एफआईआर दर्ज करवाए। जबकि मेरा मानना है कि जो ये मामला होता है शादी के बाद, अगर आप दूसरे किसी रिलेशनशिप में जाते हैं उसकी वजह से सिर्फ एक औरत ही नहीं बल्कि पुरुष भी मेंटली टॉर्चर होता है। तो जो आपने ये अथॉरिटी एक महिला को दे रखी है कि अगर पुरुष किसी दूसरे रिलेशन में है शादी के बाद तो महिला थाने के अंदर ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। वो एक मेंटली टॉर्चर का उसको अथॉरिटी दे रखी है लेडीज़ को कि भाई वो एक कंप्लेंट अपनी दर्ज करवा सकती है क्योंकि एक महिला मेंटली टॉर्चर होती है। मेरा ये मानना है कि पुरुष भी मेंटली टॉर्चर होता है। खुद ये भाई बता रहा है कि मैं इतनी बार डिप्रेशन में गया हूँ। तो मेरा ये मानना है कि शायद मतलब पुरुष के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि एक महिला अगर दूसरे रिलेशनशिप में जाती है तो पुरुष भी अपनी कंप्लेंट थाने के अंदर दर्ज करवा सके।